आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम शायद हम सब ने सुना हो, लेकिन जिसकी कहानी 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। गुगलू। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है, ये एक पूरी विरासत है जो वेदों से लेकर आज की आयुर्वेदिक फार्मेसी तक का सफर तय कर चुकी है। हाँ, और ये सफर बहुत दिलचस्प है। आज हम इसे सिर्फ एक पौधे के तौर पर नहीं, बल्कि इसकी पूरी शख्सियत को, इसकी पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास स्रोत भी वही है, आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथ। जी, जहाँ इसकी कहानी परत दर परत खुलती है। तो चलिए इसकी कहानी से ही शुरू करते हैं, जो किसी भी बॉटनी की किताब से ज्यादा रोमांचक लगती है। इसकी जड़ें तो हमारी पौराणिक कथाओं में हैं। सही कहा आपने। इसका जो सबसे पहला जिक्र है वो हमें मिलता है अथर्ववेद में। अच्छा। हाँ, वहाँ इसे एक बहुत शक्तिशाली नाम दिया गया है, यक्षमंशन। यक्षमंशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रोगों का नाश करने वाला। उस जमाने में इसे दवा की तरह खाने से ज्यादा धूप या धुएं के रूप में इस्तेमाल करते थे। धूप की तरह, जैसे हवन में। हाँ बिल्कुल, ताकि यक्ष्मा यानी आज की टीबी जैसी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। तो ये इसकी रक्षा करने की शक्ति का पहला प्रमाण है। और इसकी उत्पत्ति की कहानियां तो और भी कमाल की हैं। मैंने पढ़ा है कि अग्नि पुराण में इसकी उत्पत्ति गोमूत्र से बताई गई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल ये जो पुरानी कथाएं होती हैं ये शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक होती हैं। मतलब इनका कोई गहरा अर्थ होता है। जी, गोमूत्र को हमेशा से एक शुद्ध करने वाले और एक कीटाणुनाशक तत्व के रूप में देखा गया है। तो गुगुलू की उत्पत्ति उससे जोड़ना एक तरह से ये बताने का तरीका था कि इसमें भी वैसे ही शक्तिशाली शुद्धिकरण के गुण हैं। अच्छा, तो ये उसके गुणों को समझाने का एक काव्यात्मक तरीका था। और वो देव-असुर संग्राम वाली कहानी? हाँ, वो कहानी इसके दूसरे गुण को दिखाती है। कथा के अनुसार जब देव असुर युद्ध में देवताओं का बल, उनका शौर्य, उनका तेज सब खत्म होने लगा, तब भगवान विष्णु ने अमृत के समान गुगलू की रचना की ताकि देवता अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकें। अरे वाह! तो ये कहानी इसे एक रसायन औषधि के रूप में स्थापित करती है ना, जो शरीर को फिर से ताकत दे। एकदम सही। एक कहानी शुद्धिकरण की बात करती है और दूसरी शक्ति देने की। और रामायण में भी इसका जिक्र है ना? जी, रामायण के युद्ध कांड में जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के प्रहार से मूर्छित हो गए थे, तब जाम्बवान ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के साथ-साथ गंधमादन पर्वत से गुग्गुलू लाने का भी निर्देश दिया था। तो मतलब इसे सिर्फ सामान्य रोगों में नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अवस्थाओं में भी जरूरी माना जाता था। बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक पेड़ का गोंद नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन का प्रतीक रहा है। तो इस पौराणिक औषधि का आयुर्वेद के ग्रंथों में एक दवा के रूप में विकास कैसे हुआ? इसकी यात्रा बहुत व्यवस्थित है। वैदिक काल के बाद जब चरक और सुश्रुत संहिता लिखी गई, तो उसमें इसके औषधीय गुणों का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। हम्म। फिर समय के साथ इसके प्रयोग का तरीका भी बदला। लगभग 12वीं सदी में केरल के वैद्यों ने इसे त्रिफला के काढ़े के साथ शोधन करने की प्रक्रिया शुरू की। एक मिनट, शोधन मतलब? उसे साफ करना। जी, शुद्ध करना, ताकि उसकी जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएं। और 16वीं सदी तक आते आते इसकी कड़वाहट कम करने और शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर बनाने के लिए इसे शहद के साथ पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह कमाल है कि हजारों साल से वैद्य इस पर काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो इसे पहचानते कैसे थे? आज की तरह कोई बोटैनिकल गाइड तो होती नहीं थी। नहीं, पर इसकी पहचान बहुत खास है, जो इसे दूसरी गूंद वाली झाड़ियों से अलग करती है। क्या पहचान है? गुग्गुल का पौधा, जिसे हम कॉमीफोरा वाइटियाई कहते हैं, ये 2 से 4 मीटर ऊंचा एक झाड़ीदार पेड़ होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी पतली कागज जैसी छाल। अच्छा, कागज जैसी। हाँ बिल्कुल, जो पपड़ी बनकर उतरती रहती है। कुछ कुछ भोजपत्र के पेड़ जैसा, या जैसे किसी पुराने दस्तावेज की परतें उतर रही हों। ये तो इसकी पहचान को और भी काव्यात्मक बना देता है। हाँ, और इसकी शाखाएं भी सीधी नहीं होती, वे कांटेदार, गांठदार और टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और पत्ते भी 1 या 3 के समूह में होते हैं, जिसमें बीच वाला पत्ता सबसे बड़ा होता है। और इसका सबसे कीमती हिस्सा इसका गोंद। जी, जिसे आयुर्वेद में निर्यास कहते हैं। तो ये निर्यास कैसे मिलता है और कैसा दिखता है? इसे निकालने के लिए पेड़ के तने पर चीरा लगाया जाता है। वहां से एक गाढ़ा पीला सा तरल निकलता है, जो हवा के संपर्क में आते ही जम जाता है। ये ताजा गोंद पारभासी लाल पीले से भूरे रंग का होता है, और अगर आप इसे तोड़कर देखें तो ये अंदर से मोम जैसा चिकना दिखता है। इसकी एक अपनी खास सुगंध होती है और स्वाद बहुत कड़वा
और तीखा होता है। इतने लंबे इतिहास और इतने सारे गुणों वाले इस पौधे के नाम भी जरूर कई होंगे। हाँ, और नामों में भी इसके गुण छिपे हैं। इसका जो बोटानिकल नाम है कॉमेफोरा, वो क्रीक के 2 शब्दों से बना है, कोमेस यानी गोंद और फोरा यानी धारण करने वाला। मतलब गोंद को धारण करने वाला पेड़। जी। और संस्कृत में? संस्कृत में तो नामों का खजाना है। मुख्य नाम है गुगुलु, जिसका एक अर्थ है जो रोगों से बचाता है। अच्छा। फिर है देवधूप यानी देवताओं की धूप, जो इसके यज्ञ और शुद्धिकरण में उपयोग को दर्शाता है। इसे महिषाक्ष भी कहते हैं। महिषाक्ष क्यों? क्योंकि इसका गोंद भैंस की आंख जैसा दिखता है, ऐसा माना गया है। और एक नाम है पुर, जिसका मतलब भी रक्षक ही है। हर नाम इसकी एक कहानी कहता है। ठीक है, तो हमने इसकी कहानी, पहचान और नाम जान लिए। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये असल में अपना जादू दिखाता है, इसके औषधीय उपयोग। ये शरीर पर काम कैसे करता है? गुगुलु आयुर्वेद की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली औषधियों में से एक है। इसका सबसे प्रमुख उपयोग वात रोगों में होता है, खासकर जोड़ों के दर्द में, जैसे आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, और संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा ये मेदो रोग यानी मोटापे को कम करने के लिए, त्वचा के रोगों के लिए और पाचन को सुधारने के लिए भी दिया जाता है। आपने हड्डियों का जिक्र किया था। इसका एक गुण भग्न संधानकृत भी है, यानी टूटी हड्डी को जोड़ना। ये कैसे संभव है? क्या ये कैल्शियम की तरह काम करता है? नहीं, ये कैल्शियम से ज्यादा जटिल तरीके से काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात को नियंत्रित करता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। साथ ही ये उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है। अच्छा। जिससे हड्डी के जुड़ने की जो नेचुरल प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। एक तरह से ये हीलिंग प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ये तो अद्भुत है। तो क्या कोई भी इस गोंद को सीधे इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। आयुर्वेद में गुगुलू का इस्तेमाल करने से पहले उसका शोधन यानी शुद्धिकरण अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि कच्चे गुगुलू में कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शोधन करने से ये अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और इसके औषधीय गुण और भी निखर जाते हैं। सबसे आम तरीका है इसे एक कपड़े की पोटली में बांधकर त्रिफला के काढ़े में उबालना। मैंने ये भी सुना है कि ताजे और पुराने गुग्गुलू के गुणों में भी फर्क होता है। ये सच है क्या? हाँ, और ये आयुर्वेद के ज्ञान की गहराई को दिखाता है। जो नया गुग्गुलू होता है, मतलब नव गुग्गुलू, वो स्वभाव में स्निग्ध यानी ऑयली और पौष्टिक होता है। तो वो शरीर को बल देने के काम आता होगा? जी, उसे बल देने या कामोत्तेजना, वृश्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 1 साल या उससे पुराना गुग्गुलू, पुराण गुग्गुलू, वो अपने आप में हल्का यानी लघु और रूखा यानी रूक्ष हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पुराना गुग्गुलू शरीर से अतिरिक्त चर्बी और कफ को सुखाने का काम बेहतर करेगा। एकदम सही समझे। इसीलिए मोटापा या कफ से जुड़ी समस्याओं के लिए हमेशा पुराने गुग्गुलू को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, इसी समझ के आधार पर आयुर्वेद में इसके अलग-अलग फॉर्मुलेशंस बने होंगे। बिल्कुल, सैकड़ों योग हैं। जैसे जोड़ों के दर्द के लिए योगराज गुग्गुलू, थायराइड या ग्रंथियों की सूजन के लिए कांचनार गुग्गुलू, और जैसा आपने कहा मोटापा कम करने के लिए मेदोहर गुग्गुलू। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही जड़ी बूटी को अलग-अलग काम करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें शायद इसके मूल आयुर्वेदिक गुणों यानी रस पंचक को समझना होगा। बिल्कुल, आयुर्वेद हर द्रव्य को 5 पैमानों पर तौलता है। भाव प्रकाश निघंटु का एक श्लोक इसके गुणों को बहुत अच्छे से बताता है। सुनाइए। गुग्गुरु विशदस तिक्तो वीर्योष्णः पित्तलः सरः कषायः कटुकः पाके कटु रूक्षो लघु परम। वाह, इसमें तो कई शब्द हैं। तिक्त, वीर्योष्ण, पित्तलः, इनका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला है रस यानी टेस्ट, जो तिक्त, कड़वा और कटु, तीखा होता है। फिर है वीर्य यानी पोटेंसी, जो उष्ण, गर्म है। 1 मिनट, उष्ण वीर्य मतलब इसकी तासीर गर्म है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये शरीर की भट्टी यानी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर देता है ताकि शरीर में जमा आम या जो अधपचे विषाक्त पदार्थ हैं वो जल जाएं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसकी यही गर्मी रक्त संचार को सुधारती है और जमे हुए कफ और विष को पिघलाती है। इसके बाद आता है विपाक यानी पाचन के बाद का असर, जो कटु ही रहता है। और इसके गुण? जैसा हमने बात की, पुराना गुग्गुलू लघु, हल्का, रूक्ष, सूखा, तीक्ष्ण, तेज और सूक्ष्म होता है। मतलब ये शरीर के छोटे से छोटे चैनल्स में भी घुसकर सफाई कर सकता है। और इन सब गुणों का शरीर पर जो असर होता है उसे कर्म कहते हैं, है ना? जी, इसका मुख्य कर्म है मेदोहर, चर्बी कम करना, बल्य, शक्ति देना, रसायन,
टिश्यू को रीजनरेट करना और भग्न संधानकृत हड्डी जोड़ना। ये मुख्य रूप से वात और कफ दोषों को शांत करता है। जी। यहाँ मुझे एक विरोधाभास लग रहा है। आपने कहा कि इसकी तासीर गर्म है, उष्ण वीर्य, और श्लोक में भी पित्तलह शब्द आया, जिसका मतलब है कि ये पित्त को बढ़ाता है। तो फिर पितृ प्रकृति वाले लोगों के लिए तो ये नुकसानदेह होना चाहिए। यही वो जगह है जहां गुगलू का असली रहस्य और आयुर्वेद का सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है, प्रभाव। जी, प्रभाव किसी औषधि का वो विशेष कार्य है जो उसके सामान्य रस, वीर्य, विपाक के नियमों से समझाया नहीं जा सकता। गुगलू का वीर्य गर्म होते हुए भी इसका प्रभाव त्रिदोषहर है। त्रिदोषहर मतलब ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। तीनों को। ये इसकी एक अनोखी, एक तरह से चमत्कारिक क्षमता है। ये तो कमाल है। मतलब इसमें एक तरह का इंटेलिजेंट डिजाइन है। प्रकृति ने इसमें एक सेफ्टी स्विच डाल दिया है। ये गर्म होकर शरीर की सफाई तो करता है, लेकिन इसमें एक ऐसी विशेष शक्ति भी है जो उस गर्मी से होने वाली सूजन या पित्त की अधिकता को रोकती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये इसकी अद्वितीय शक्ति है। योग रत्नाकर ग्रंथ का एक श्लोक इसी प्रभाव की महिमा बताता है। क्या कहता है श्लोक? गुगुलुस्त महावीर्यो दोषान हंति त्रयांश सह वात पित्त कफग्नुश्च विशेषेण अनिलापः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है गुगुलू महान वीर्य वाला है जो तीनों दोषों का नाश करता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करता है, पर विशेष रूप से वात का शमन करने में सर्वश्रेष्ठ है। तो आज हमने गुगलू की पूरी यात्रा देखी। पौराणिक कथाओं के एक दिव्य गोंद से लेकर एक अनोखी पहचान वाले पौधे तक, और फिर आयुर्वेद के एक ऐसे शक्तिशाली एजेंट तक जिसके काम करने का तरीका भी अपने आप में एक पहेली है। जी, हमने इसके शोधन से लेकर पुराने और नए के फर्क को और शरीर की ऊर्जाओं पर इसके अद्भुत संतुलनकारी प्रभाव को समझा। गुगलू आयुर्वेद के उस ज्ञान का प्रतीक है जो चीजों को सिर्फ उनके हिस्सों में तोड़कर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्रभाव के रूप में देखता है। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक पदार्थ जोड़ों के दर्द से लेकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों के प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ये बातचीत एक विचार छोड़ जाती है कि हजारों सालों के अवलोकन के बाद प्राचीन ऋषियों ने गुगलू के इस त्रिदोष हर प्रभाव को पहचाना, भले ही वे उसका मैकेनिज्म नहीं जानते थे। आज जब आधुनिक विज्ञान इसके कुछ प्रभावों की पुष्टि कर रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में और कितने ऐसे प्रभाव छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और जिनका जवाब शायद प्राचीन ज्ञान के पन्नों में ही कहीं इंतजार कर रहा है।